हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसकी आजकल बहुत चर्चा है। वैसे आपको मेरे बैकग्राउंड में ये सीन नजर आ रहा होगा और उसको देखकर ही आपने जज तो कर लिया होगा हम क्या बात करने जा रहे हैं। हाँ, आजकल बहुत चर्चा है इजराइल में जॉब्स की। ढेरों जॉब्स हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बहुत सारे मिथ यानी कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें जो कंफ्यूजन पैदा करती हैं वो छुपी हुई हैं। तो अगले 3 मिनट ये वीडियो देखिएगा और मैं आपके सारे मिथ, सारे जो कंफ्यूजन हैं इजराइल की नौकरी को लेकर, इजराइल में जॉब्स को लेकर, वो सब दूर करने वाला हूं। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे इजराइल में नौकरी के कुछ सवाल और जवाब क्या क्या हैं, इन सब की बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि है क्या ये। तो इजराइल में नौकरी पाने का मौका है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत सरकार की ओर से भी लगभग 10,000 जॉब्स के लिए कहा गया है कि उनके पास ये वैकेंसीज हैं और उसके इंटरव्यूज इनफैक्ट चल रहे हैं। ये वैकेंसीज हैं शटरिंग कारपेंटर की, स्टील फिक्सर की, प्लास्टर मेसन की और हां, टाइल मेसन की भी। और इसकी सैलरी 1.37 लाख यानी 1,37,000 रुपए पर मंथ है भारतीय मुद्रा में। और इसके साथ साथ जैसे हमारे यहां पीएफ होता है, ऐसे वहां होता है सुपर एन्युएशन, यानी लगभग 13 से 14,000 रुपए इसमें भी और जुड़ेंगे जो आपके जमा होंगे और जब आप जॉब छोड़कर आएंगे तो उसके बाद वो भी आपको मिलेगा। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप अगर इस जॉब से रिलेटेड है आपका जॉब प्रोफाइल, तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। और एक बात और, कॉन्ट्रैक्ट की हमसे लोग बहुत बात करते हैं। देखिए, हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं इसको लेकर, इसीलिए हम ये सेशन कर रहे हैं, ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया कि हम आज सारे के सारे कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। सारी के सारी जितनी भी आपको चाहिए इंफॉर्मेशन वो सब इसमें है। और अगर फिर भी कुछ रह जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे हमसे। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है इस जॉब का वो 1 साल का है, लेकिन ये जॉब एक्सटेंडेबल है। इसका मतलब ये कि अगर आपका काम अच्छा रहता है तो वो आपसे कहेंगे कि अगर आप रुकना चाहते हैं तो अगले 5 साल तक के लिए आप हमारे पास रुक सकते हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो जॉब रहेगी वो लगभग 8 घंटे पर डे के हिसाब से, यानी 236 घंटे पर मंथ के हिसाब की ये ड्यूटी है। इसके बाद ऑफ कोर्स जैसे होता है ओवर टाइम, वो एप्लीकेबल होगा भी। ओके, तो ये तो रहा जॉब के बारे में। तो आजकल मार्केट में बहुत सारे पोस्टर्स घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं और कुछ कर भी रहे हैं। ओके, तो उन सब कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा और आपको बताऊंगा। देखिए, इस तरह के आपको पोस्टर्स बहुत नजर आते होंगे। ओके, अब इसमें कुछ ठीक भी हैं और कुछ नहीं भी हैं। ओके, तो आपको ये जज करना है कि ये क्या है, क्या करना है। तो अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें भारत सरकार की तरफ से भी एक पहल की गई है, जो मैंने आपको यहां लोगो दिखाया है, एनएसडीसी इंटरनेशनल, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल, जो भारत सरकार का ही एक विंग है, वो फैसिलिटेटर का काम कर रहा है इस जॉब के लिए, जो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप कम से कम ट्रांसपेरेंसी उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से, तो आप ये श्योर हो सकते हैं, पक्के हो सकते हैं कि भैया सही है, सही जगह से जा रहे हैं, लेकिन आपने सही तरीके से जाना है। अब वो तरीका क्या है मैं आपको अगले 2 मिनट में बताऊंगा। आपने क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ मैं बताऊंगा। ओके, तो जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर करूंगा। और फिर भी अगर आपके सवाल हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिएगा, और वरना हम आपको लास्ट में अपना नंबर देंगे, उस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। ओके, हमारा काम है आपकी मदद करना, ये तो हम करते ही रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आता है कि सर इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, लोग पूछते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसमें बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। सरकार का यह कहना है कि देखिए, आपने क्या करना है, पहले आप हमें अपना नाम देंगे और उन्होंने उसको बोला है नेम चेक, और फिर वो नेम चेक होगा कि क्या आप या आपके फैमिली में से कोई पहले इजराइल तो नहीं गया हुआ है। और अगर आपको मालूम है कि आप में से कोई नहीं गया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो डेटा मांगा है, और सरकार ने कुछ और नहीं मांगा, यह ध्यान रखिएगा, उन्होंने सीवी भी नहीं मांगा है आपका अभी तक। इसके लिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि सिर्फ हमें डेटा दीजिएगा, डेटा को हम प्रोसेस कराएंगे। मैं तब की बात कर रहा हूं जब से इंटरव्यू अभी नहीं हुए। अब कुछ जगह पर इंटरव्यू चल रहे हैं, जैसे अभी हरियाणा में हुआ है, यूपी में इंटरव्यू चल रहा है, इसका बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ओके, तो उसमें क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले आपने नाम दिया और फिर आपका नाम वहां रजिस्टर हो गया, अगर नहीं है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपके पास कॉल आएगी, और अगर नहीं आएगी तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने वहां जाना है, इंटरव्यू देना है, एक ट्रेड टेस्ट होता है, आपको वो ट्रेड टेस्ट को क्लियर करना होगा, और उसके बाद जो भी होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है या जैसे भी है, उसके बाद वीजा का प्रोसेस होता है। ओके, नाउ इसमें एक बात का ध्यान रखना है
कि इस पूरे प्रोसेस में अभी तक आपका जो इंटरव्यू लेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स अलोंग विद इजराइल के ऑफिशियल्स। तो आपने ये देखना है कि जब मेरा इंटरव्यू हो रहा है तो उसमें सरकार या इजराइल के कोई अधिकारी गण वहां पर हैं कि नहीं, क्योंकि यह भी देखा जा रहा है मार्केट में कि बहुत सारे लोग अपने ही ऑफिस के लोगों को बिठाकर इंटरव्यू कर रहे हैं और उसके बाद पासपोर्ट रख ले रहे हैं। यह बहुत चल रहा है, तो इसीलिए हमने कहा कि यह सेशन आपसे कराते हैं और आपको बताते हैं। और ध्यान रखिए, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। हम ये खुल के बात कर रहे हैं क्योंकि सरकार ये कहती है कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। जो भी खर्चा है वो आपने, जो एक्चुअल खर्चा होगा इसमें पूरे प्रोसेस में जो भी खर्चा लगेगा वो आपका लगेगा, आपने खुद देना है, इसके अलावा कुछ नहीं देना है। ओके, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल क्लियर है, ये इसका प्रोसेस है। और कौन अप्लाई कर सकता है? जो भी इन 4 जॉब रोल जो मैंने आपको बताए हैं, उन जॉब रोल को अगर आपको मालूम है कैसे करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अप्लाई कीजिएगा अगर आप इनको कर सकते हैं। ओके, बाकी मानक हम आपको बता ही देंगे। अच्छा, एक सवाल हमसे बार बार यह पूछा जाता है कि सर क्या इसके लिए पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू करवाने के लिए पासपोर्ट जमा नहीं होता। हां, कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जहां पर आपको इंटरव्यू में पासपोर्ट दिखाना पड़ता है और वहां देना पड़ता है, बस तभी जब इंटरव्यू, उससे पहले आपको देने की जरूरत नहीं है। अब हो क्या रहा है कि लोग इंटरव्यू के नाम पर पासपोर्ट ले रहे हैं कैंडिडेट्स का। तो मेरी आपसे राय यह है कि आप ये मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, पासपोर्ट जमा मत कराइए, क्योंकि पासपोर्ट आपको वहीं दिखाना पड़ेगा बस, और वो भी वापस कर देंगे। तो फिर कब चाहिए होगा पासपोर्ट? जब वीजा प्रोसेस होगा। तो अगर आपका वीजा प्रोसेस होने के लिए नहीं गया है तो पासपोर्ट आपको जमा नहीं कराना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, पैसा कितना लगेगा मैं बता चुका हूं। एक्चुअल जो होगा, जो आपका वीजा की कॉस्ट आएगी, जो आपके टिकट की कॉस्ट आएगी, जो आपका मेडिकल होगा, ये जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर होगा वो पैसा लगेगा। अब अभी हम खुल के ये नहीं बता सकते कि इतना पैसा लगेगा, उतना लगेगा, लेकिन जो लगेगा, जो कॉस्ट उसमें आएगी वो लगेगा। इसके अलावा इसका कोई खर्चा नहीं है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको कहीं पर पैसा देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे आपने जो भी करना है, ये 2 पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया हुआ है किसी भी रेगुलेशन में कि किसी भी कैंडिडेट को इनफैक्ट पासपोर्ट जमा कराने की जरूरत किसी जॉब में नहीं होती। ये तभी होती है जब आपका वीजा प्रोसेस, यानी कि आपके हाथ में ऑफर लेटर हो। तो अगर आपके हाथ में ऑफर लेटर है और फिर आप करा रहे हैं तो ठीक है, उन्होंने वीजा के लिए लिया है। ओके, अगर नहीं है तो जरूरत नहीं है। ओके, तो ये तो हो गया ये। हां, जाने में कितने दिन लगेंगे? देखिए, ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें। अगर आपका इंटरव्यू हो गया, आपने उसको क्लियर कर लिया है, तो अगले 1-1.5 महीने में आप जा सकते हैं। ओके, तो ये तो रही ये सब बातें, जो कुछ एक सवाल थे और उनके जवाब। अब आपको इसके अलावा अगर कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्या करना है, तो हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये काम कर लेते हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको कुछ अपने सोशल मीडिया दिखा रहा हूं हैंडल्स, आप हमें वहां पर भी सवाल कर सकते हैं। और हां, हम ढेरों वैकेंसीज इसी तरह की उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो नंबर साफ तौर पे दिया है हमने 7310000771। तो आपको इस जॉब को लेकर या किसी भी जॉब को लेकर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे फ्री कंसल्टेशन इसका ले सकते हैं। हम इसका कोई चार्ज नहीं करते हैं। दूसरी बात, हमारा YouTube है चैनल अब्रॉड नाउ के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बात, और उसको शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को भी जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके भलाई के लिए हम सारी वीडियोस आपके अच्छे के लिए बनाएंगे, जिसमें हम आपको तरह तरह की इंफॉर्मेशन देंगे। और ऐसे ही हमारा इंस्टाग्राम पर भी हैं हम लोग अब्रॉड नाउ के नाम से, और हम फेसबुक पर भी हैं अब्रॉड जॉब्स के नाम से। अब्रॉड के नाम से हमारा एक पेज भी है, आप उसको लाइक भी कीजिएगा और हमें इन सब जगह पर फॉलो कर सकते हैं। और हां, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इस जॉब के बारे में तो हम फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं 7310000771 पर। और इस वीडियो को सब जगह शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत है, सो प्लीज डू कॉल अस। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम कभी भी इस तरह से पासपोर्ट नहीं लेते हैं, ना रखते हैं। हमें सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ओके, हम देखते हैं कि आपका मैच कर रहा है कि नहीं, हम मैच मेकिंग करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को देखा। लेकिन अगला काम क्या होगा? अगला काम होगा आपने इसको आगे बढ़ाना है। ओके, तो हम आपको ऐसे ही सेशन देते रहेंगे, आपको जानकारियां देते रहिए।
आप आगे बढ़ाते रहिए और सजग बने रहिए। ओके, चलिए फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।